मेरे प्यारे बच्चे, आज श्री कृष्ण तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आए हैं जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को चीर कर रोशनी बना देगा। जिस प्रेम का तुमने वर्षों इंतजार किया, उसके द्वार अब खुल चुके हैं। श्री कृष्ण जानते हैं तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर तुम्हारे मन में एक खालीपन है, साथ का, अपनापन का। आज श्री कृष्ण तुम्हें वही संदेश देंगे जो तुम्हारे टूटे भरोसे को फिर से संजीवनी देगा। धीरे धीरे श्वास लो, जैसे मंदिर की घंटी के बाद एक पवित्र शांति उतरती है। मेरी शांत आवाज सुनो। श्री कृष्ण इस क्षण तुम्हारे बहुत निकट है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में 1111 लिखें। मेरे बच्चे, तुमने प्रेम मांगा था, दिखावा नहीं। तुमने जीवन साथी मांगा था, समय काटने वाला साथी नहीं। और इसी कारण श्री कृष्ण ने तुम्हारी प्रार्थना को केवल सुना नहीं, स्वीकार किया है। आज श्री कृष्ण तुम्हें शुभ समाचार देते हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम के द्वार खुल चुके हैं। और सुनो मेरे बच्चे, ये केवल भावनाओं का संदेश नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य के नए चरण का संकेत है। जिनका भरोसा आज भी कृष्ण की लीला पर है, वो कमेंट में राधे राधे लिखें। सोचो जरा, एक ऐसा रिश्ता जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित न करना पड़े, जहां तुम्हारी खामोशी को अहंकार नहीं, थकान समझा जाए, जहां तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो कोई उन्हें कमजोरी नहीं माने, बल्कि अपनेपन से पोंछ दे। मेरे बच्चे, श्री कृष्ण तुमसे सीधे कहते हैं, कोई है जो तुम्हारे साथ विवाह के बंधन में बंधना चाहता है। कोई है जो तुम्हारी इज्जत को अपनी जिम्मेदारी समझेगा, और बहुत शुभ समय पर उसका नाम, उसकी पहचान तुम्हारे सामने प्रकट होने का मार्ग बन रहा है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब भाग्य दस्तक देता है तो केवल खुशी पर्याप्त नहीं होती, तैयारी भी चाहिए होती है। मेरे बच्चे, तुमने लंबा इंतजार किया। कई बार रात के अंधेरे में तुमने अपने आप से कहा होगा, अब और नहीं, अब बस। श्री कृष्ण ने तुम्हारे भीतर का वो मौन सुना है जो शब्दों में नहीं आता। और अब सुनो, विवाह की घंटियां केवल बाहर नहीं बजती मेरे बच्चे, विवाह की घंटियां भीतर बजती हैं। जब आत्मा तैयार होती है, जब मन पुराने डर छोड़ने लगता है, जब हृदय फिर से भरोसा करने का साहस जुटाता है। सोचो जरा, गंगा की धारा जैसे पत्थरों को भी शुद्ध कर देती है, वैसे ही श्री कृष्ण तुम्हारे मन की शंका को धोने जा रहे हैं। और जो प्रेम आएगा वह अचानक आएगा, अप्रत्याशित होगा, पर पवित्र होगा। मेरे बच्चे, ये मिलन साधारण नहीं होगा, ये ऐसा होगा जिसमें तुम्हारा मन बोलेगा, यही शांति है। ऐसा प्रस्ताव जो तुम्हारे लिए यादगार होगा, अलग होगा, और तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगा देगा। पर ध्यान रखना, श्री कृष्ण संकेत दे रहे हैं, अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं, आगे बढ़ने का समय है। अब अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल की सजा मत बनने देना। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। सोचो जरा, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं प्रेम चाहता हूं, फिर भी मैं प्रेम से डरता क्यों हूं? नीचे टिप्पणी में सिर्फ इतना लिखो, श्री कृष्ण मैं तैयार हूं। और एक पल आंखें बंद करके मेरी शांत आवाज को अपने भीतर उतरने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा डर गलत नहीं है। श्री कृष्ण जानते हैं तुमने पहले भी भरोसा किया था, और किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था। किसी ने तुम्हारी सच्चाई का लाभ उठाया, किसी ने तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी कहा, किसी ने तुम्हारी निष्ठा को हल्का समझा। और अब जब विवाह का विचार आता है तो मन संकोच करता है, अगर फिर वही हुआ तो? मेरे बच्चे, श्री कृष्ण तुम्हें यही समझाने आए हैं, इस बार वही नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारी सीख भी साथ है, और श्री कृष्ण की कृपा भी। सोचो जरा, मंदिर में जब दीपक जलता है तो हवा भी जैसे धीरे चलती है दीपक की रक्षा करने के लिए, वैसे ही श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में ऐसे साथी को भेज रहे हैं जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेगा। मेरे बच्चे, हर जीवन को एक ऐसा साथी चाहिए जो केवल प्रेम न दे, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में हाथ पकड़कर साथ चले, जो तुम्हारे आंसुओं का कारण न बने,
जो तुम्हारी मुस्कान को बचाने का संकल्प बनाए। और सुनो, श्री कृष्ण का संकेत स्पष्ट है। वो व्यक्ति केवल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परिवार का भी ध्यान रखेगा। वह केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में अपना समर्पण दिखाएगा। उसके भीतर एक मजबूत आभा होगी और स्वभाव में सौम्यता होगी, ऐसी सौम्यता जो कठिन परिस्थितियों को भी अवसर बना दे। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है और कृष्ण से कुछ मांग रहा है, वो कमेंट में 1010 लिखे, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुमने अपने भीतर पुराने घावों को ही पहचान बना लिया, तो नया प्रेम भी तुम्हें डरा देगा। इसलिए श्री कृष्ण तुम्हें आज एक साधना देते हैं, एक अंदर की साधना। अपने आप को कम मत समझो, जो बीत गया उसे मापदंड मत बनाओ। प्रेम को पाने की जल्दी मत करो, प्रेम को पहचानने की क्षमता जगाओ। सोचो जरा, त्रिशूल का अर्थ केवल शक्ति नहीं, त्रिशूल का अर्थ है 3 स्तर पर संतुलन, विचार, भाव, कर्म। अगर तुम विचार में स्पष्ट, भाव में पवित्र और कर्म में सत्य रहोगे, तो श्री कृष्ण तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे योग्य है। मेरे बच्चे, जैसे कैलाश पर मौन का वैभव होता है और डमरू की ध्वनि में स्थिरता, वैसे ही सच्चा प्रेम शोर नहीं करता। सच्चा प्रेम स्थिर करता है। जब वह आएगा, तुम्हें भीतर से शांति महसूस होगी। तुम्हारा मन बहाने नहीं ढूंढेगा, तुम्हारा मन अपनापन ढूंढेगा। और हां, श्री कृष्ण तुम्हें यह भी संकेत दे रहे हैं, इस परिवर्तन का प्रभाव केवल रिश्ते तक सीमित नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे, काम में नए अवसर आएंगे, आर्थिक उन्नति की दिशा बनेगी। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो जीवन व्यवस्थित होने लगता है, और श्री कृष्ण उसी व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। यह तुम्हारी श्रद्धा का छोटा सा संकेत होगा। और अगर तुम सच्चे भाव से श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो, तो टिप्पणी में लिखो, राधे राधे, मैं श्री कृष्ण तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब श्री कृष्ण वह बात कहेंगे जो तुम्हारे भीतर के डर की जड़ हिला देगी। तुम सोचते हो मेरा समय निकल गया, तुम सोचते हो सबके जीवन में कुछ ना कुछ हो गया, मेरा क्यों नहीं? तुम सोचते हो मैं पीछे रह गया। नहीं मेरे बच्चे, श्री कृष्ण के यहां कोई पीछे नहीं रहता। यहां हर आत्मा का समय अलग होता है, और तुम्हारा समय अब शुभ हो चुका है। सोचो जरा, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही पास होती है। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा था, वो संकेत था कि रोशनी अब आने वाली है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें वचन देता हूं, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें पूरी तरह बदलने नहीं आएगा। वो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप याद दिलाने आएगा। वो तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे मंदिर में देवता को देखा जाता है, सम्मान से। वो तुम्हें ऐसे थामेगा जैसे कोई दीपक को दोनों हथेलियों से बचाकर रखता है, सुरक्षा से। और सुनो मेरे बच्चे, जब वो आएगा, तुम सबसे पहले ये महसूस करोगे, मुझे लड़ना नहीं पड़ रहा, मुझे डर कर जीना नहीं पड़ रहा, मुझे बार बार खुद को समझाना नहीं पड़ रहा। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इस बार प्रेम तुम्हें तोड़ेगा नहीं, इस बार प्रेम तुम्हें जोड़ेगा। इस बार प्रेम तुम्हें गिराएगा नहीं, इस बार प्रेम तुम्हें उठाएगा। जलाए रखना, अपने भीतर एक मंदिर बनाना जहां भरोसा रहता हो। गंगा जैसी शुद्धता रखना जहां संदेह बहकर दूर चला जाए। और जब निर्णय का समय आए, तो भय से नहीं, श्रद्धा से निर्णय लेना। श्री कृष्ण तुम्हें संकेत दे रहे हैं, अब आगे बढ़ो। अब अपने मन को यह मत कहो कि मैं कम हूं। अब अपने भाग्य को यह मत कहो कि मैं हार गया, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। और जहां श्री कृष्ण साथ होते हैं, वहां हार टिकती नहीं। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे गहरा सत्य सुनो, सच्चा प्रेम तुम्हें पूरा नहीं करता, सच्चा प्रेम तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले से ही पूरे हो। इसलिए श्री कृष्ण तुम्हें ये जीवन नीति देते हैं, प्रेम में झुको लेकिन टूटो मत, भरोसा करो लेकिन अपनी सीमाएं मत खो, अपना सम्मान बचाओ, क्योंकि सम्मान ही प्रेम की जड़ है। और जो तुम्हारे योग्य है, वो श्री कृष्ण तुम्हारे पास स्वयं भेजेंगे।
सोचो जरा, तुम्हारा हृदय एक दीपक है। हवा से लड़ना नहीं, दीपक जलाए रखना है। भक्ति उसकी रोशनी है और श्री कृष्ण उसकी रक्षा। अगली वीडियो में श्री कृष्ण तुम्हें 5 दिव्य संकेत बताने वाले हैं, जिनसे तुम स्पष्ट पहचान सकोगे कि वो व्यक्ति तुम्हारे कितने निकट आ चुका है और वह मिलन किस दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उस संदेश को मत छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण का हाथ तुम्हारे सिर पर ऐसे ही बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश समय पर तुम्हारे पास पहुंचे। और अंत में पूरे भाव से लिखो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण तुम्हें प्रेम, शांति और विजय का आशीर्वाद देता हूं। राधे राधे।